सामान टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। बहुत शुक्रिया। साहिर, ये बाहर तकरीब का सामान तुमने मंगवाया? हाँ मंगवाया। आपको कोई एतराज है क्या? नहीं यार, मुझे तुम्हारी किसी भी एक्टिविटी से किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं तो चाहता हूं तुम खुश रहो। वाकई में? बाप हूं तुम्हारा यार, दुश्मन थोड़ा ही हूं। नजर आता है मुझे। तुम्हें सिर्फ मेरा गुस्सा नजर आता है, उसमें छुपी मसलियत दिखाई नहीं देती। हाँ मुझे सब नजर आता है, बल्कि अब तो साफ साफ नजर आता है। साहिब यार, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम मेरी इकलौती औलाद हो। तब इस मोहब्बत के बदले में मुझसे क्या चाहते हैं आप? देखो यार, वो हमेशा यहाँ पे नहीं रहता, चंद दिनों में वापस चला जाएगा। बस मैं चाहता हूँ कि ये चंद दिन सुकून से गुजर जाए। गुजर जाएंगे। देखो चंद दिन, हाँ, जब तक यहाँ पर है वो, तो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेना। फिर जब वो चला जाए तो जो तुम्हारी जी में है करते रहना। कितनी मोहब्बत करते हैं उससे? सिर्फ उससे नहीं साहब, मैं तुम दोनों से ही बहुत मोहब्बत करता हूँ। इसीलिए चाहते हैं कि लड़ाई ना हो। देखो, जब तुम दोनों झगड़ते हो तो मुझे लगता है कि मेरा अपना ही हाथ मेरे गाल पर थप्पड़ मार रहा हूं जैसे। ठीक है, अब नहीं झगड़ूंगा। ठीक है नौपा, मैं वाकई झगड़ा खत्म कर देना चाहता हूँ। मुझे पता है कि झगड़े में किसी की जीत नहीं होती। मैं खुद भी नहीं लड़ना चाह रहा। तुम सच कह रहे हो? बस अच्छा है यार, इस नेगेटिव फेज से निकलो, अपनी जिंदगी एंजॉय करो। वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, बाय द वे, कोई पार्टी रखी है? हाँ, एक पार्टी रखी है। मैंने सोचा जाने से पहले एक पार्टी दे देते हैं, जब सारे झगड़े खत्म करने ही है तो। वलीमा समझ ले ज़ारून का। ज़ारून की वलीमे की पार्टी? मैंने कहा है ना कि मैं खुद ही झगड़े से थक गया हूँ। गुड, दैट्स लाइक माय सन। तुम भी कमाल करते हो सुलेमान, बेटे को रोकने के बजाय उल्टा उसे शय दे रहे हो। खुशी खुशी खानदान में दावत देने की इजाजत दे दी, ये कोई तुक है? अरे करने दे अम्मा, जो कुछ करता है, कम से कम झगड़े से तो बाज आ गया है ना। खाक बाज आएगा। और ये ज़ारून घर में तो किसी के हाथ का पक्का खाना नहीं खाता, ये वलीमे के लिए मानेगा? मान लो वलीमे को अखाड़े में बदल देगा। आप फिक्र क्यों करती हैं अम्मा, मैं हूं ना। आप बस बिला वजह खोल रही हैं। अरे क्या होल रही हूँ, 2 दिन से दिल में टीस सी उठती महसूस हो रही है। देख लीजिएगा कि मामा कहीं हार्ट प्रॉब्लम ना हो आपको। इससे पहले भी तो आपको हार्ट अटैक हो चुका है ना, साहिर की बारात पे। तुम फिक्र न करो, तुम्हारे वलीमे में नहीं होगा। मेरा वलीमा? हाँ भाई, तुम्हारा वलीमा। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? देखो बेटा, उस झगड़े से तंग आ गया, और फिर तुम दोनों भाई हो, एक खून तो हो ना। अब एक खून होते हुए दोनों एक औरत की खातिर लड़ते हुए अच्छे लगोगे क्या? वो औरत मेरी बीवी है। तुम्हारी बीवी पहले उसकी थी, अब तो वो ये बात भी भूल कर आगे बढ़ रहा है। समरा से दोस्ती कर लिए, कल कल शादी भी कर लेगा उससे। वो किसी से दोस्ती करे या शादी करे, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है।
यार मेरी खातिर भी नहीं, थोड़ी देर के लिए तो आ जाओ। देखो मुझे बहुत अरमान है तुम्हें स्टेज पर दूल्हा बना देखने का। मैं किसी के अरमान की खातिर अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। अगर तुम्हारा अपना बाप तुमसे यही ख्वाहिश करता तो इसी तरीके से उसको भी यही जवाब देते। आप मेरे बाप नहीं हैं। उसका भाई दोस्त तो हूं ना। तुम्हें कुछ सलीम मालूम है? ये सब करना जरूरी है क्या? उसे इतने प्यार से बुलाया, जाना तो पड़ेगा। क्या आप उस पर भरोसा करने लगे? तुम्हें क्या लगता है? मुझे डर लगता है उससे। किस बात का? पता नहीं। तो ठीक है, पता चल जाएगा आज शाम तक कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गुस्सा है। वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तुम इससे इतना डरती क्यों? मेरा इस दुनिया में आपके अलावा है कौन? कोई तो होगा जिसको तुम मुझसे ज्यादा भरोसा करती हो। क्या मतलब? तुमने दानिश को मैसेजेस क्यों किए थे? अब आप मुझ पर शक करने लगे? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। आप मुझ पर इस बात पे गुस्सा है कि मैंने दानिश भाई को मैसेज करके बुलाया? मैं गुस्सा नहीं, बल्कि मैं फिक्रमंद हूं। और मैं फिक्रमंद इसलिए नहीं हूं कि तुमने दानिश को बुलाया, बल्कि तुमने मुझसे बातें छुपाई हैं। आपसे किसने कह दिया कि मैं आपसे बातें छुपाती हूँ? देखो नूर, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे पास दानिश का नंबर नहीं है और ना इतनी अकल है कि तुम मुझे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाओ। तो यही बात हो गई ना? इस वजह से गुस्सा है कि मैंने दानिश भाई को मैसेज करके बुलाया? नहीं, मैं गुस्सा इस बात पे हूं कि मुझे सिर्फ ये जानना है कि आखिर वो कौन है जो तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें डालता है। ये सारी बातें तुम्हें कौन डिक्टेट कर रहा है? क्या करेंगे आप जानकर? ठीक है, चलो। मुझे अम्मा ने कहा था। ए, क्या कर रही हो यहाँ? ये मुर्ग मुसलम किसके लिए बन रहा है? शाम का खाना है, रोज बनता है। तुम्हें पता है ना, आज घर में दावत है और भी बहुत सारा काम है घर में। ये छोड़ो और जाओ यहां से। लेकिन जारून भाई का खाना तो बनेगा ना? क्यों? जारून आज अपने वलीमे का खाना नहीं खाएगा क्या? ऐसे क्यों देख रही? बताया नहीं उसने? आज उसका वलीमा है। भूल गया होगा। भूल गया होगा? अच्छा, सारे खानदान को तो उसने बता दिया, इसे नहीं बताया? हाँ जरूरी नहीं समझा होगा। नूर ने तो बता दिया होगा ना इसे। नूर ने बताया होता ना
इतना दिल लगाकर हांडियां ना भुनी जा रही होती किचन में। वैसे तुम इतनी बेवकूफ हो या बनती हो? हाँ, अपने हाथ से एक कीमती चीज दूसरे के हाथ में दे दी। बहुत अफसोस की बात है। और क्या क्या पता है? सब कुछ। हमें ये भी पता है कि तुम बोल सकती हो। नहीं। पता होना भी नहीं चाहिए। जी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कमजोरी का किसी को पता चले और कोई भी इसका फायदा उठाए। क्या आपको उन पर भरोसा नहीं है? उन पर तो खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं? नूर, अम्मा बहुत मासूम है। वो छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती है। मेरी गैर मौजूदगी में कोई भी उन्हें डरा धमका कर उसे कुछ ही पूछ सकता है और वो अपनी मासूमियत में सब कुछ बता देंगे। मुझे लगा आपको उन पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा नहीं होता तो मैं यहाँ रहने का सोच भी नहीं सकता था। इस लड़के में भी ना मुस्तकिल मिजाजी छू के नहीं गुजरी। लम्हा लम्हा रंग बदलता है, पल में तोला पल में माशा। इसकी सोच ना अम्मा। जवान खून ऐसा ही होता है। जवान खून को तमीज सिखाना ना माँ का काम होता है और बाप को तो पूछता नहीं है वो। बचपन में बाप ने बिला तफरीक प्यार किया होता ना तो आज उसकी लगामें इसके हाथ में होती, लेकिन उसको तो परायों की पड़ी रही हमेशा। भाभी की लगामें तो आपके हाथ में है ना, उनको क्यों नहीं खींचती हैं? क्यों? सारी जिंदगी सौतन बन के किनारा को बातें सुनाती रही, लेकिन अब तो उसकी ममता पे चोट मारने लगी हैं वो। बड़ी आई ममता वाली। साहिर सिर्फ कुबरा का बेटा है। मैं साहिर की बात नहीं कर रही अम्मा, मैं जारून की बात कर रही हूँ। जारून का नाम लेकर किनारा को ताने मार रही थी वो। अरे देने दो ताने, वो है इस काबिल। नहीं अम्मा, आप समझाएं कुबरा को। जारून किनारा से बहुत प्यार करता है। अरे मैं क्या समझाऊं उसे? उस गरीब से उसका बच्चा और शौहर तो छीन लिया है, लेकिन उस बेजुबान के इतना दिल ना दुखाएं कि उसकी आह लग जाए हमें। अरे क्यों लगेगी आह तो उस नूर को लगेगी जिसे किनारा ने सजा संवार कर अपने मुकाबले पर लाकर खड़ा किया है। मुकाबला कैसा अम्मा? जारून को बेटे की तरह पाला है किनारा ने, तो उसके दुल्हन लाने का अरमान तो होगा ना उसके दिल में। अरे निकाल ले अपने अरमान। बड़ा पाला है उस फरंगन के बच्चे को, देखना यही उसके सर पर कलजूते मारेगा। मारेगा तो मारे, लेकिन भाभी की उसका दिल दुखा रही है। हाँ, यहाँ माँ का दिल और नफ्स हल्की तेज हो रही है। उसकी परवाह नहीं, उस बेज़बान की परवाह पड़ी है तुझे। अम्मा, मुझे सिर्फ उसकी आह से डर लगता है। आप कुबरा को समझाती हैं या फिर मैं भाई से बात करूं? खबरदार जो सुलेमान को एक लफ्ज भी बताया। कुबरा जो करती है ना मेरे कहने पर करती है। अम्मा, अचानक इस तब्दीली की कोई खास वजह? तब्दीली है तो, लेकिन वजह मुझे खुद भी नहीं मालूम। तो वजह मालूम करना। मालूम क्या करना है? जब दिल टूटता है तो अक्सर दिमाग पे ही असर होता है। एक मशवरा दूं तुझे?
अगर आज ये कोई बदतमीजी करे तो उसे जवाब मत देना, अवॉइड करना इसे। क्यों अवॉइड करूं? तेरा वापस जाने का प्लान कब का है? पहले तुम बताओ अवॉइड क्यों करूं? बताता हूँ, लेकिन पहले तू बता कि तेरा वापसी जाने का इरादा कब का है? नेक्स्ट वीक या फिर इसी वीक, लेकिन तुम अपनी बात कंप्लीट करो। देख यार ज़ारून, पहले की बात कुछ और थी। पहले यहाँ सिर्फ किनारा मामी थी और उन्हें किसी से कोई खतरा नहीं था। और कुछ भी हो यार, उनके लिए यहाँ मामू थे। अगर उन्हें कल को कुछ हो भी जाता तो मामू उनके लिए कफन का बंदोबस्त कर कर उन्हें दफना जरूर देते। तुम कहना क्या चाह रहे हो? ज़रूर तुम्हारे जाने के बाद नूर यहाँ पर बिल्कुल अकेली हो जाएगी। उसे कोई संभालने वाला नहीं होगा, याद रखना ये। दानिश, में अगर ये सारी चीजें बर्दाश्त कर भी लेता हूँ ना, तब भी मेरे जाने के बाद ये लोग नूर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इनका पता नहीं, लेकिन मामू तुम्हारी वजह से उसके लिए स्टैंड जरूर लेंगे। वो कभी भी नहीं लेंगे। क्यों? तुम्हें याद है दानिश, तुमने कहा था कि अम्मा को यहाँ किसी से खतरा नहीं है, इसलिए वो यहाँ रह गई। लेकिन नूर को सबसे ज्यादा खतरा ताई से। मामी से? वजह? क्योंकि उन्हें मालूम है कि साहिर आज भी नूर से मोहब्बत करता है। ताई का बस चले तो वह नूर को आज ही मार दे। तो मतलब तुम नूर को अकेला छोड़कर जाओगे? मैंने उसके सेफ्टी के सारे इंतजाम कर रखे हैं। किसी की नफरत तो क्या, उस तक किसी की मोहब्बत भी नहीं पहुंच पाएगी। आप मुझसे नाराज हैं ना अम्मा? बस थोड़ा सा दुख है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अम्मा, साहिर ऐसा सोच भी कैसे सकता है? ये साहिर की सोच नहीं, कुबरा के शैतानी दिमाग का प्लान होगा। और इन्होंने हाँ क्यों की? ये जाने के लिए कैसे राजी हो गए? यही तो आदत है ज़ारून की, कोई वार करे तो पीठ नहीं फेरता। हाँ, और फिर लोग उसी आदत का फायदा उठाकर सीने पर वार करते हैं। उसकी गोलियों के जख्म कैसे हैं? पता नहीं। पता नहीं? तुमने देखे नहीं है? कितने महीने गुजर गए अम्मा, अब तक तो ठीक हो गए होंगे। तुम तैयार हो जाओ, मैं जाती हूँ। आप तैयार नहीं होंगी? इस खुशी के मौके पर मुझ जैसी सुहागन का आना अच्छा शगुन नहीं है। आप पप्पू की बातों को इतना सीरियस ना लिया करें। हाँ, वो बुरी नहीं है। तैयार हो जाओ।
परेशान है? मैं नहीं तो। हालांकि होना चाहिए। क्यों? तुम्हें नहीं लगता समरा कि तुम जिसके पीछे इतने दिनों से हो, बल्कि सॉरी इतने महीनों से हो, वो तो तुम्हें देखता भी नहीं? ये आपका मसला नहीं है। आपका तो है ना। हाँ है मेरा मसला, लेकिन आप कौन होते हैं मेरे मसले में बोलने वाले? आपके लेटेस्ट लवर की एक्स वाइफ का परमानेंट हस्बैंड हूँ। लेटेस्ट लवर से क्या मुराद है? कुछ नहीं, मैं तो बस हेल्प ऑफर कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप साहिर से मोहब्बत का और वो आपसे दोस्ती का ड्रामा कर रहे हैं। ये सब आपसे किसने कहा? सब जानते हैं कि वो सिर्फ नूर से मोहब्बत करता है और वो आपको सिर्फ मोहरे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। इतनी बेइज्जती के बाद भी समरा, तुम्हें नहीं लगता कि किसी के पीछे भागने के लिए इतने महीने बहुत होते हैं? अब उसको तुम्हारे पीछे भागना चाहिए। आपकी बीवी कहीं और जाने दे तो जाए ना वो। तुम नूर के होते हुए भी जगह बना सकती हो। कैसे? मेरी बात मान के। कौन सी बात? हर बात। अच्छी लग रही हो। अगर तुम मेरे लिए मेरे सामने इतना अच्छा तैयार होती ना, तो मैं तुम्हें देखने के लिए अपनी सारी उम्र गुजार देता। नूर, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन उस वक्त मैं भी गलत फहमियों का शिकार था। ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, उसकी तरह नहीं कि तुमसे निकाह करूं और किसी और के पास चला जाऊं। नूर, रुको, मेरी बात मानो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए अंधेरी रातों में बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम मुझसे तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। नूर, वो तुम्हारा नहीं है। वो कल भी किसी और के साथ था और आज भी किसी और के पास है। तुमने फैसला करना ना। लेकिन ये वीडियो देख लो। वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है और उसका नाम सुजैन है। अगर शादी की रात तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही गुजारनी थी तो फिर नूर के साथ शादी करने का क्या मकसद था? मैंने कहा था ना दानिश, उसने मेरे सीने पे वार किया है। मैं उसको ऐसी जगह वार करूं जहां उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होगी।
ये साहिर तुम्हारे पास क्या कर रहा था? नूर, ये कौन सी तलाक की बात कर रहा था? नूर, तुम कुछ छुपा रही हो ना? नहीं, अम्मा, आप तैयार नहीं है अभी तक? आलिया, तुमने मुझे एक रात का कहा था और मैंने तुम्हें सर छुपाने के लिए जगह दे दी, और बहन तुम तो जमकर ही बैठ गई। शाकरा, तुम तो ऐसे कह रही हो कि मैंने तुम्हारी छत पर अपना कमरा बनवा लिया कि अब यहीं पर रहना है। लेकिन अब इतने दिन हो गए, तुम भी तो जाने का नाम नहीं ले रही। इतने कितने दिन खाला, हमें 4 दिन हुए नहीं है और तुम्हें हम खटकने लगे? ऐसे होते हैं अच्छे पड़ोसी? हाँ बहन, हम बुरे ही सही। तुम दोनों माँ बेटी हैदराबाद क्या गई, हमें भूल ही गई, पलट कर पूछा भी नहीं, जैसे गर्दन में सरिया आ गया हो। आज सड़क पे हो तो कैसे अच्छे पड़ोसी होने का ताना मार रही हो? है हमारे कौन से बुरे हालात? हैदराबाद में इतना बड़ा घर है हमारा। कराए का है, मुझे सब पता है, और अब जाने की करो। मेरे मियाँ कह रहे थे मैं भी अपने घर में मोहताज होकर रह गया हूँ। तुम फिक्र नहीं करो खाला, हम जल्दी चले जाएंगे। जल्दी वल्दी कोई नहीं, मेरे मियाँ कह रहे थे आज आलिया जा रही है, इसके साथ ही अपना सामान उठाओ। मेरे बच्चे यहाँ सोते थे, तुम लोगों की वजह से एक कमरे में घुस घुस कर सोना पड़ रहा है। तुम फिक्र मत करो शाकरा, सलमा भी मेरे साथ ही चलेगी। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, तुझे कहा था ना, समझा रही थी तुझे। जा अब जल्दी से बैग पैक कर और चल मेरे साथ, निकल ना। और कितना वक्त लगेगा? कौन सी तैयारी है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही? अरे आ जाएगा अम्मा, अभी वक्त कितना हुआ है। अच्छा आप आ गई हैं तो मुंह ठीक रखिएगा प्लीज। तुम्हारे कहने से आई हूँ, वरना तुम तो जानते हो मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है जारून की हरकत से। हाँ अम्मा, मुझे पता है आपके दिल, उसकी शक्ल देखते ही दुख जाता है बेचारा। है? ये कुबरा किससे बातें कर रही है? ये लाल बालों वाली लड़की कौन? हाँ, पता तो यही है, लेकिन आप कौन है? मैंने तो आपको नहीं पहचाना। What do you mean? Is it in the same address? हेलो, एनी प्रॉब्लम? Isn't it the same address? साहिर फ्रेंड, Yes. साहिर की दोस्त ना, आप आ जाएं। देखिए इसकी अक्ल, मजाल है जो 2 उंगली उठाकर सलाम करे। एक मेरा साहिब। अम्मा, क्या हुआ? ये लड़की कौन थी? जो कोरी सी लड़की है ना, साहिर की दोस्त है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा, मैंने सोचा कि आपका वलीमा है, इससे आप अकेला महसूस न करो। आपकी तरफ से भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। Thank you to think about me. Congratulations, Noor. You are so lucky to have him. Thanks, Suzanne.
नूर, मैं तुम्हें बताया था ना कि सुजैन नाम की लड़की के बारे में, ये वही है, याद आया? समीर को इनवाइट नहीं किया? नहीं, मैंने सिर्फ खास लोगों को इनवाइट किया आज। बहुत खुशी हुई साहिर बेटा, जो तुमने हमें खास समझा। अरे आंटी आए ना आप, आपको मुझसे शिकायत थी ना कि मैंने आपको अपने वलीमे पे इनवाइट नहीं किया। मैंने आपकी शिकायत दूर कर दी, आपको आपकी बेटी के वलीमे बुला लिया।